मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। पाकिस्तान is concerned, it definitely इरिटेट करता है पाकिस्तान को कि ये मुसलमान दुनिया में इतना लंबा चौड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। ये ओमान का सबसे विशिष्ट नागरिक सम्मान है। पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है। जो हम लोग इंटरनेशनली खबरें देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम लोग एक न्यूट्रली ओपिनियन लें तो वाकई में प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर ये कहा कि भाई पाकिस्तान को ये देखना चाहिए और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें हम जो है वो उसको अग्री करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस तरह के वेलकम्स किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, रेड कार्पेट्स एंड परेड्स, और जिस तरह का जो एक प्रोटोकॉल था, कमाल। सर, हमने ये देखा कि गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट दे रही है और पाकिस्तान को उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत दिया जा रहा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज्यादा वेलकम किया जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री देखें, इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें ये थोड़ी होता था कि मुसलमान सिर्फ जाके मुसलमानों के साथ ट्रेड करते थे, वो काफिरों के साथ भी करते थे। लेकिन क्या है कि उस वक्त का जो मुसलमान था उसने अपना कैरेक्टर, अपनी ईमानदारी ऐसी बनाई थी कि काफिर उससे बिजनेस करने को खुशी महसूस करते। अब मोदी साहब वहाँ पे ओमानियन डियास्पोरा, वो इंडियन डियास्पोरा को कर रहे हैं, वो हाल भरा हुआ है, इतना बड़ा दुनिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये सम्मान पीएम मोदी के उनके चल रहे 2 दिवसीय ओमान दौरे के दौरान प्रदान किया गया, जो जॉर्डन और इथोपिया के बाद उनकी 3 देशों की यात्रा का अंतिम चरण रहा। यह पीएम मोदी के विदेशी राष्ट्रों से प्राप्त अब तक 28 से अधिक सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की सूची में नवीनतम जोड़ है, यानी कि ये 29वां सम्मान है जो पीएम नरेंद्र मोदी को ओमान ने दिया है, और वो भी ओमान के सबसे बड़े विशिष्ट नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा है। हाल ही में इसके पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी इथोपिया में थे तो किसी भी विदेशी नेता को पहली बार इथोपिया ने ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया, और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भी इस अवार्ड में शामिल है। पीएम मोदी का मस्कट दौरा भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का साफ तौर पर प्रतीक है। दोनों देशों के व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को ये गहरा करने का काम करता है। मिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे। फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडियाज ऑयल जो इंपोर्ट्स एंड दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस, समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज्यादा वेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल, दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान is concerned
और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरिटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ एंगेज कर गया, काउंटर टेररिज्म, स्मगलिंग, दिस दैट। ओमान आपको पता है, और ओमान का एक और चीज भी है, ओमान बीइंग न्यूट्रल प्लेयर विद इन द जीसीसी, ओमान इज क्लोजर टू इजराइल। इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में डालने के लिए, ये एक जरा इंटरेस्टिंग है ये चीज है, इंडिया ने अपने फुट जब मिडल ईस्ट में डाले तो उन्होंने देखा कि वे डज द एंटायर, वो जो सपोर्ट कहां से है, तो उन्होंने देखा कि इजराइल इज जहां जहां इजराइल की होती गई है इंडिया वहां पे चल जाता गया। आप यूएई को देख लें, आप ओमान को देख लें, समझ रहे हैं आप बात को। तो इजराइल इज वन पिलर, जीसीसी में यूएई के करीब था, ओमान के करीब है इजराइल। ओमान की न्यूट्रलिटी, यूएई की बोल्डनेस एंड उसकी जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, वो साउथ एशिया में या वो मिडल ईस्ट में क्या चाहते हैं, इसलिए इंडिया जो है वो भाग भाग के यूएई जाता है। और इंडिया यूएई जिस लेंस से चीजें देख रहा है, उनकी तकरीबन 80-90 अरब डॉलर की ट्रेड है, $100 बिलियन वो देख रहे हैं, तो उनको ये चीजें तो देखनी है। दूसरी बात यह है कि असल में इंडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओमान मैटर्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो ओमान में है, इंडिया समझता है इतनी करीब हमारी मार्केट्स हैं। देखिए इंडिया ओमान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज देयर, इंडिया कैन वॉच बलोचिस्तान इन अ गुड वे। समझ रहे हैं बात को? है तो वो सारी मुस्लिम कंट्रीज है जिनको नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। सो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा है और इंडिया का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि हम अक्सर, मैं क्वेश्चन करूं लोगों से तो लोग कहते हैं कि काफिर कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। सो इसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि देखिए उनको अपनी ट्रेड जरूरी है, उनको अपने मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वो नहीं देख रहे कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, व्हाटएवर है, हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो फिर हम क्यों नहीं ये टोटका आजमा सकते? देखिए ट्रेड के लिए कोई मुसलमान काफिर की बात नहीं है। हाँ, पहली बात तो मैं आपको कहूँ, अगर आप हिस्ट्री देखें, इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें ये थोड़ी होता था कि मुसलमान सिर्फ जाके मुसलमानों के साथ ट्रेड करते थे, वो काफिरों के साथ भी करते थे। लेकिन क्या है कि उस वक्त का जो मुसलमान था उसने अपना कैरेक्टर, अपनी ईमानदारी ऐसी बनाई थी कि काफिर उससे बिजनेस करने को खुशी महसूस करते थे और उस पर ट्रस्ट करते थे। एग्जैक्टली, ठीक है ना। मुस्लिम्स के जो बनाए हुए थोड़े से लॉज हैं वो आज फॉरेन इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक शेमफुल थिंग नहीं है फॉर द मुस्लिम, वो क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल है, यही तो सोचना है हमें कि हम जो कमिटमेंट करते हैं अपनी, वो कमिटमेंट पूरी क्यों नहीं करते उनके साथ। अगर मुआहदे करते हैं तो उसको पूरा क्यों नहीं करते? हमारी गवर्नमेंट हर 2 साल बाद चेंज होती है। बिल्कुल यही बात है कि देखिए सबसे पहली चीज तो ये जो चेंज होने वाला चीज है ना, ये खत्म होनी चाहिए। क्यों वही सोचते हैं कि यार इस गवर्नमेंट से हमने मुआहदा किया है, कल दूसरी आएगी वो मेरे लिए कहेगी आपका ये मुआहदा हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है। ईरान ने गैस की पाइपलाइन लाके आपके बॉर्डर पे छोड़ दी, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ी है। पॉलिसीज बड़ी क्लियर है, अगर वो जाना चाहते थे तो वो जा सकते थे, अनलेस हमारी तरह के हम जाना भी चाह रहे थे तो नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया तो वो आपको पता है कि कैसे वो उसकी गवर्नमेंट ही चली गई यहाँ से। और देखें इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम हैं तो हमें शायद बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, चाइना की तरफ देखना पड़ता है। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, वो फुल्ली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक जाएंगी या हमें लोन नहीं मिलेगा या हमारे साथ ऐसे होगा। तो इसके बरक्स अगर आप हमें देखें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बंधे हुए खड़े हैं कि ना हम किसी अमेरिकन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी चाइनीज पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हम चाह के भी, चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो हम रशियन ब्लॉक में नहीं जा रहे। अब देखें ना, रशियन ब्लॉक में जो 2 बड़े हैं वो कौन है? चाइना है और रशिया है और उसके साथ नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, लेकिन हम ब्राजील भी है, ब्राजील है। हम चाह के भी उस ब्लॉक में नहीं जा पा रहे क्योंकि हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि एक्सपोर्ट का साफ मना कर दिया, देखें ये बात क्लियर इंडिकेशन है कि वो मजीद अब उस ब्लॉक का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।